ਕਿ ਜੋ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੜਾ? देखो, एमएसपी गारंटी कानून बनवाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए, किसान मजदूरों का कर्ज माफ़ कराने के लिए और अन्य तमाम मांगों पे हम पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 401 दिनों तक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन चला। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का 132 दिनों का ऐतिहासिक अनशन हुआ। उसके बाद धोखा दे के बातचीत के लिए बुला के और धोखा दे के हमें गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया। लेकिन हमारी लड़ाई निरंतर जारी है। हम पहले भी एमएसपी गारंटी कानून के लिए संघर्ष कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए ही एक कार्यक्रम दिया गया है। फरवरी के पहले सप्ताह से हमारी यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। उस दौरान तमाम राज्यों में हमारी पंचायतें होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, सेमिनार होंगे और किसानों को अधिक से अधिक मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। उस यात्रा से पहले 1 महीने तक लगातार हम पूरे देश भर के गाँवों में जाएंगे और हर गाँव से अपनी मांगों के समर्थन में एक रेजोल्यूशन पास कराएंगे। गांव वालों के सिग्नेचर लेंगे, 51 लोगों के सिग्नेचर हर गांव से लेंगे और वो रेजोल्यूशन तैयार करवाए जाएंगे हमारी मांगों के समर्थन में। जैसे कि भाई हम एमएसपी गारंटी कानून के पक्ष में हैं, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं। पहले किसानों के बारे में किसानों के सामने बात भी रखेंगे और उसके बाद वो रेजोल्यूशन तैयार किया जाएगा। और ये यात्रा जो समापन होगी हमारी, इस यात्रा का समापन होगा 19 मार्च को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी किसान महापंचायत करके। और उस किसान महापंचायत के बाद पूरे देश भर से जो रेजोल्यूशन कलेक्ट कर रखे होंगे हमने सभी गांव से, वो सभी रेजोल्यूशन हम सौंपने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी को करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये रखेंगे कि भाई देश के लाखों गांव से ये आवाज़ आ रही है, देश के लाखों गांवों के किसान चाह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, किसान मजदूरों की कर्ज माफ़ी करी जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, गन्ने का एफआरपी 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। ये तमाम जो रेजोल्यूशन होंगे ये हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ਕੋਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜੋ ਪਿਸ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, मैं इसमें 2 बातें कहना चाह रहा हूँ। हमने अगस्त के महीने में ऑन रिकॉर्ड है, ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल जाएगी, मीडिया के अंदर भी मिल जाएगी। हमने चंडीगढ़ के किसान भवन में बाकायदा ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक एक पैसे का हिसाब किताब सारे प्रूफ के साथ, जो भी सहयोग आया उसकी रसीद कटी हुई, खर्चा हुआ उसका बिल, वो सारा बिल्कुल मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता के सामने रखा था। और हमने 1 घंटे का समय दिया मीडिया के साथियों को भी कि भाई आपका सवाल हो या आपके किसी दर्शक का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। और हमने ओपनली सोशल मीडिया पे भी वो सारा हिसाब किताब डाला है। तो जो लोग आंदोलन के दौरान शामिल थे, आंदोलन में जो लोग आंदोलन के समर्थन में थे, उन्होंने सारा हिसाब किताब सुना, सारा हिसाब किताब देखा और वो उससे संतुष्ट हैं। अगर फिर भी किसी साथी का कोई सवाल है, आज भी हमारे पास वो रिकॉर्ड ज्यों का त्यों पड़ा है। कोई भी साथी आए उस रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। खाली हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप आइए, रिकॉर्ड चेक कीजिए, आमने सामने बैठिए, दिक्कत क्या है? हम किसी से भाग थोड़ी रहे हैं, हम तो खुले मंच से कह रहे हैं। हमने तो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई ये हमारा हिसाब किताब है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आ जाओ। एक बात। दूसरी बात, देखिए भारत का जो समाज है ना, वो कर्म की पूजा करता है और कोई भी व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म से महान नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो वो महान होगा, किसी व्यक्ति के कर्म बुरे हैं तो वो खराब होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बड़े व्यक्ति के घर में जन्म ले लिया, तो इस आधार पे तो वो व्यक्ति महान नहीं हो जाता। उसके कर्म कैसे हैं, इस आधार पे वो सही या गलत होता है। सरदार पिशोरा सिंह जी ने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के पौधे को बीजने का काम किया था, उस पौधे को बड़ा करने का काम किया। सरदार पिशोरा सिंह जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े निस्वार्थ भाव के साथ मेहनत करते हुए बीकेयू एकता सिद्धूपुर नामक पेड़ को बहुत बड़ा किया। उसके बाद सरदार पिशोरा सिंह जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चलते हुए आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पेड़ को और अधिक बड़ा व मजबूत करने का काम किया, उसकी शाखाएं और ज़्यादा बढ़ाने का काम किया। हरियाणा में भी जत्थेबंदी खड़ी करी, राजस्थान में भी खड़ी करी, मध्य प्रदेश में भी खड़ी करी, पंजाब के तमाम जिलों में लेके गए। तो हम सब लोग सरदार पिशोरा सिंह जी का, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है किसानों के लिए। उनके कर्म महान हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है किसान समाज के भविष्य को सुधारने के लिए, इसलिए मान सम्मान करते हैं। कल को यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर, मैं उदाहरण के तौर पर ही कह रहा हूं, कल को कोई व्यक्ति 5 साल बाद 10 साल बाद जाके खड़ा होकर मान लो कोई आके ये कहे कि भाई मैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का रिश्तेदार हूं, या मैं उनका बेटा हूं, या मैं उनका भतीजा हूं, इस आधार पर मैं अगला प्रधान मैं बनूंगा,
तो समाज तो उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उस व्यक्ति के कर्म महान होंगे, यदि उस व्यक्ति की उतनी बड़ी कुर्बानी होगी जितनी बड़ी कुर्बानी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और सरदार पिशोरा सिंह जी की है, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। अदरवाइज कोई व्यक्ति आगे कहे अचानक से पैराशूट करके कि भाई मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने का भतीजा हूं, मैं फलाने का रिश्तेदार हूं, इसलिए मैं प्रधान हूं आगे से, ये तो समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके की चीजों को हम कतई स्वीकार नहीं करते। और पूरा भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर संगठन एकजुट है। हरियाणा के सभी किसान, पंजाब के सभी किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी किसान, जहां जहां संगठन ये काम कर रहा है वो सभी एकजुट हैं और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। सरदार पिशोरा सिंह जी भी हमारे लिए मान सम्मान के योग्य हैं, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और उसी तरीके से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी भी मान सम्मान के योग्य और प्रेरणा के स्रोत हैं। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਜੋ ਕਿ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ ਔਰ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ।